हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदमयं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। कृष्ण कृपा से आज फिर सुअवसर मिला, एक दिन की मोहलत और एक दिन की सहूलत। और मेरा ये विश्वास है कि हमें आखिरी सांस तक कृष्ण, आखिरी सांस तक भगवान, आखिरी सांस तक परमात्मा, आखिरी सांस तक परमेश्वर सहूलत देते रहेंगे और मोहलत भी देते रहेंगे। मेरी माता बहनों मित्रों, जब हमारे हाथ में माला आ जाती है और मुख में जीभ पे कृष्ण नाम आ जाता है, तो हमें मोहलत और सहूलत दोनों मिल गई। और इसका पूरा 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 हमें लाभ लेना चाहिए। ये जो मेरे हाथ में श्रीमद् भगवत गीता है, ये भगवत गीता मानव जाति के कल्याण के हेतु भगवान ने अर्जुन से कही। और अर्जुन तो एक माध्यम है, वो तो हम सबों के जीवों के कल्याण के लिए हेतु का। भगवत गीता ना केवल हिंदुओं के लिए है, बल्कि भगवत गीता सारे मानव जाति के लिए है। यहाँ शब्द कहीं भी हिंदू नहीं आया है, बल्कि मनुष्य आया है। तो आप समझिए भगवत गीता कितना विशाल 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 संदेश देती है हमें। मनुष्य नाम से इस तक तो मनुष्य शब्द आया है भगवत गीता में। मेरी माताओं बहनों मित्रों सज्जनों वैष्णवों, भगवत गीता मनुष्य जाति के लिए, मैंने पहले ही कहा, मात्र भारतीयों के लिए ही नहीं, विश्व के कल्याण के हेतु ये कहा गया। और भगवान श्री कृष्ण ने न केवल हमें, न केवल मनुष्य को, बल्कि सब प्राणियों की बात कही है। ममे अंश जीव लोक की, ये जितने लोग जीव हैं वो सब मेरे अंश। मेरी माताओं बहनों मित्रों वैष्णवों, इस समय कृष्ण हमसे बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे, क्योंकि हम उनको जो प्रिय है सत्संग वो कर रहे हैं। भक्ति देवी उनकी प्रिय है, वो बात हम कर रहे हैं।
मेरी माताओं बहनों मित्रों वैष्णवों, एक बात आपको समझाऊं। कृष्ण यत्रो योगेश्वर कृष्ण, ये संजय का मत है कि जहां पर भगवान श्री कृष्ण है, मैं आपको समझाऊं। अंतिम श्लोक है भगवत गीता के 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्रो पारुथ धनुर्धर तत्र श्रीविज्यो भूतिर्ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। मतलब जहां पर कृष्ण है और जहां अर्जुन है, अर्थात अर्जुन सिंबल है भक्त का, तो याद रखना मेरी माताओं बहनों मित्रों, जहां भगवान होगा वहीं भक्त होगा, और जहां भक्त होगा वहीं भगवान होगा। जिससे गाय और बछड़ा एक दूसरे का संग नहीं छोड़ते हैं ना, जहां गौ वहां बछड़ा, जहां बछड़ा वहां गौ। ऐसे ही जहां कृष्ण वहां भक्त, जहां भक्त वहां कृष्ण। जहां कृष्ण वहां भक्त, जहां भक्त वहां कृष्ण। मेरी माता बहनों मित्रों, तो जहां कृष्ण है वहां भक्त है, जहां भक्त है वहां कृष्ण है, और वहां क्या है पता है? वहां ऐश्वर्य वहीं जाती है, विजय, शक्ति, अलौकिक नीति सब वहां। आपको एक बात मैं समझाऊं, अगर आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र का जाप करते हैं और अपना जीवन श्री कृष्ण को समर्पित किया है, और एक बात याद रखना, दो चीजें हैं। इस संसार में दो चीजें हैं। हमारे पास जो भी है, जो भी है, जो भी है, जो भी है, या तो हमें देना पड़ेगा या हमसे ले लिया जाएगा। तीसरी चीज कुछ भी नहीं है। या हमें छोड़ना पड़ेगा या हमसे ले लिया जाएगा। तीसरा कुछ भी नहीं है। तो मेरी माता बहनों मित्रों, क्यों ना हम खुद अपने आप को कृष्ण को सौंप दे। हे गोविंद, अब सौंप दिया है ये जीवन भगवान तुम्हारे हाथों में। मेरी जीत तुम्हारे हाथों में, मेरी हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया है ये जीवन भगवान तुम्हारे हाथों में। जब हम अपने आप को कृष्ण को सौंप देते हैं तो कृष्ण हमारी सारी जिम्मेदारियां अपने कांधे पे ले लेते हैं। सारी जिम्मेदारियां अपने कांधे पे ले लेते हैं। मेरी माताओं बहनों मित्रों वैष्णवों, कृष्ण का नाम है माधव। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदा नंदन ब्रजजन रंजन, यमुना तीर वनचारी, जय हो कुंज विहारी, जय राधा माधव।
कृष्ण का नाम है माधव। माधव का मतलब है लक्ष्मीपति। आज एक बहुत आपको समझने की बात बता रहा हूं। मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, वैष्णवों, भगवान श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर अर्थात उनके सीने पे, उनकी छाती पे, वक्ष स्थल पर उल्टे हाथ की ओर लेफ्ट साइड पे, यहां पर वक्ष स्थल पर लक्ष्मी का चिन्ह है। श्री का चिन्ह है, अर्थात लक्ष्मी भगवान के उल्टी तरफ, उल्टे हाथ की तरफ रहती है, लेफ्ट साइड पे रहती है। और आप देखेंगे राधा रानी भी कृष्ण के लेफ्ट साइड पे होती है, राइट। तो लक्ष्मी राधा रानी का ही एक विस्तार समझ लो, क्योंकि सारी आदि शक्तियां का स्रोत तो राधा रानी है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जहां कृष्ण है वहीं लक्ष्मी रहती है और बाईं तरफ है। और एक बात बता दूं, प्राचीन काल से जब भी इंसान कभी कुर्ता पहनता है, शर्ट पहनता है, बुशर्ट पहनता है ना, तो एक जेब होती है। जेब हमेशा कहाँ होती है पता है? लेफ्ट साइड पे। कोई राइट साइड पे फैशन बना ले वो अलग बात है, लेकिन जेब हमेशा लेफ्ट साइड पे होती है। और उस जेब में पैसे, मतलब पैसे की जगह हमेशा लेफ्ट साइड पे, लक्ष्मी हमेशा लेफ्ट साइड पे ही रहती है। आप देख लेना, जेब लेफ्ट साइड पे होती है। जो हमारे सीने के ऊपर जेब आती है शर्ट की, वो लेफ्ट साइड पे रहती है। अगर एक शर्ट, एक जेब हो तो लेफ्ट साइड पे होती है, वहीं पैसे रहते हैं। मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, कृष्ण जहाँ है वहाँ सब कुछ है। जहाँ भक्त है वहाँ भगवान है, और जहाँ भगवान है वहीं भक्त है। अभी आप साहब कहाँ हो? जहाँ कृष्ण कथा है वहीं आप बैठे हो और सुन रहे हो। और मेरे हाथ में भगवत गीता है, ये मेरे सौभाग्य है। और मेरे गुरु कृपा से प्रसाद मिला है, हरि कृपा से प्रसाद मिला है कि मैं बोल रहा हूँ आपके सामने भगवत गीता के श्लोक आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ। हम सब मिलके अपने जीवन का वो लक्ष्य की ओर चल रहे हैं जो हमारा वास्तविक लक्ष्य है, जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है, जिसके लिए हम मनुष्य बने हैं। वो लक्ष्य हम प्राप्त कर रहे हैं। मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, वैष्णवों, तो जब हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का मंत्र जप करते हैं, याद रखना ये जो भगवान का नाम है ना, इसमें महाशक्ति है। मनुष्य के सारे पाप ताप संताप कृष्ण 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 पुकारते पुकारते ही समाप्त हो जाते हैं। कृष्ण 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 पुकारते, हरे कृष्ण
तो ये हमें बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, इसका हमें पूरा पूरा लाभ लेना चाहिए। सेल होती है ना, सेल, तो लोग दौड़ते हैं, भागते हैं। मैं अमेरिका में था, तो अमेरिका में नवंबर के महीने में एक दिन आता है, वो लोग सारे अमेरिकन मनाते हैं, उसको बोलते ब्लैक फ्राइडे। ब्लैक फ्राइडे या संडे, दिमाग से नाम निकल गया, देखो अभी। ब्लैक फ्राइडे आई थिंक। उस दिन वहां सब जगह सेल लगते हैं, सब जगह सेल लगती है, सब जगह सेल लगती है। और लोग धड़ाधड़, लोग रातों से उस लाइन में लगते कि सेल है, फिर बाद में नहीं मिलेगी, बाद में बहुत महंगी हो जाएगी, अभी ले लेनी चाहिए। ऐसे ही इस समय कलयुग में नाम की सेल लगी पड़ी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान नाम की सेल लगी पड़ी है, हरि नाम की सेल लगी पड़ी है, कृष्ण नाम की सेल लगी पड़ी है, राम नाम की सेल। हाँ, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। अभी लूट लगी है, लूटो जितना ले सकते हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरी माता बहनों मित्रों, इन दिनों ये कोरोना काल ने इंसान को बहुत कुछ सिखाया होगा, अगर वो समझदार होगा, कि एक भगवान के अतिरिक्त अपना कोई नहीं है। आज सुबह हमारे परिवार से जुड़े हुए लोगों ने मुझे फ़ोन किया, बोला बापू हमारे पूरे फैमिली को कोरोना हो गया था, लेकिन कृष्ण कृपा से अभी सब स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, और सब घर पे आ गए हैं हॉस्पिटल से। भगवान कृपा हुई उन पे, नहीं तो उनको ऑक्सीजन पे रखा था। लेकिन कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं। कृष्ण बहुत चमत्कारी है, क्योंकि वो पूर्ण ईश्वर है, ये संसार के रचयिता है, ये पूरे ब्रह्मांड, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड के नायक है मेरे ठाकुर। वही तो है सबसे बड़ा, और कौन हो सकता है। शास्त्र कहते, मैं नहीं कहता हूँ, ये मेरी श्रद्धा नहीं है कि मैं कहूँ, ये शास्त्र का सत्य है, ये शास्त्र का सत्य है। मैं अपनी पर्सनल बात नहीं कर रहा हूँ, ये शास्त्र का सत्य बता रहा हूँ। भगवत गीता का अखंड सत्य है, कृष्ण परम ईश्वर है। मम भूत महेश्वरम, मैं महा ईश्वर हूँ, पुरुषोत्तम हूँ, कृष्ण गीता में कहते हैं। और मैं सिर्फ अब टू द पॉइंट बात करना चाहता हूँ, इधर उधर घुमा फिरा के नहीं। बस कृष्ण नाम लो, कृष्ण शरण जाओ, कृष्ण भक्ति करो, कृष्ण भजन करो, बस। तो मुझे बता रहे थे कि बापू हम सब अभी हैं, और हमारी जो सेकंड कोरोना की जो टेस्ट हुई उसमें मैं तो नेगेटिव आ गया, लेकिन मेरी वाइफ अभी जो है वो पॉजिटिव है। लेकिन ठीक है, हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई, लेकिन जो सेकंड टेस्ट किया उसमें वाइफ मेरी पॉजिटिव है। तो फिर मैंने अपनी वाइफ को दूसरे कमरे में रखा है और खुद मैं दूसरे कमरे में। तब मैंने उसको कहा कि देखो बेटा, समझने की बात यह है कि आज वो आपकी पत्नी है, आप चाहते हुए भी उसके कमरे में नहीं जा पा रहे हो, आप चाहते हुए भी उसको कमरे में नहीं जा पा रहे हो। बोला हाँ बापू, ये बात तो सच्ची है कि मैं चाहते हुए भी उसके कमरे में नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि वो अभी तक पॉजिटिव है, कोरोना पॉजिटिव है। तो मेरी माता बहनों मित्रों, इस बीमारी ने समझा दिया है कि कोई चाहे तो भी हमारा साथ नहीं दे सकता है, एक ही हरि नाम के सिवा। इसलिए जो आपके साथ जाए
वो रोज़ जपने का प्रयास करो। रोज़ इस मंत्र का जप करो जितना कर सकते हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपने घर में ठाकुर को भोग लगाओ। अगर तुलसी पत्र है तो मेरे गोविंद को रोज़ चरणों में तुलसी पत्र अर्पण क्या करो। कृष्ण का भोग खाओ, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण के दर्शन करो और कृष्ण ही कोई अपना आश्रय स्थान बनाओ और उनके श्री चरणों में अपना जीवन बना लो। कृष्ण आप सबों की रक्षा करें। आप सब सुखी और स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो। फिर कल मिलेंगे हरि कथा के साथ। 26 तारीख को राधाष्टमी है। हमारी स्वामिनी जी श्रीमती राधा रानी का प्रगट्य दिवस है। आप सबों से मेरा अनुरोध है कि अपने अपने घरों में रहिए, क्योंकि बरसाना तक बंद है, वृंदावन के मंदिर बंद है और हमारे शहरों के भी मंदिर बंद है। तो मैंने आपको जन्माष्टमी भी कहा कि शहर के भले मंदिर बंद हो, लेकिन मन के मंदिर खोल के वो खुले रहने चाहिए और अवश्य खुले ही होंगे। आप राधा रानी का प्रकट्य दिवस अपने घर पे मनाइए, राधा अष्टमी घर पे बनाइए। 12 बजे तक व्रत है, उस व्रत को निभाइए और अपने अपने घरों पे रहिए। प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग मंदिर जो अपना आश्रम है वहाँ भी कोई मत आइएगा, भीड़ इकट्ठी बाहर मत कीजिएगा, कोई मत आइएगा। मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ अपने अपने घरों पे रहकर, क्योंकि मंदिर बंद है। मंदिर अभी महाराष्ट्र में एटलीस्ट नहीं खुले हैं। आप अपने अपने घरों पे रह के ही राधा अष्टमी का त्यौहार मनाइएगा। मंदिर बंद है, मंदिर कोई भी नहीं आइएगा, ना ही बाहर खड़े होकर कोई करना। अपने अपने घरों में रहना और अपने ही घरों में पूजा पाठ जो करना है कीजिएगा। राधा रानी वहीं आपके साथ है, बरसाने वाली सब पे कृपा करेगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।